हरी सिंह नलवा वो शेर दिल योद्धा जिसने खालसा राज को अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने अपने हाथों से शेर को मार गिराया था। अफगानिस्तान में एक इलाका है खैबर, जहां सिकंदर महान भी हार मान गया था। अमेरिका जैसे देश भी वहां सालों से लड़ते रहे, लेकिन 1 इंच जमीन तक नहीं जीत पाए। पर इतिहास गवाह है, खैबर जैसे इलाके को अगर किसी ने जीता है तो वो है बस हरी सिंह नलवा। लोग कहते हैं अफगानिस्तान में जब कोई बच्चा रोता था तो माँ कहती थी चुप हो जा वरना हरी सिंह नलवा आ जाएगा। हरी सिंह नलवा का जन्म गुजरांवाला में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। वो महाराजा रणजीत सिंह से उम्र में 11 साल छोटे थे, लेकिन बहादुरी मानो खून में ही बहती थी। उनके परदादा ने गुरु गोबिंद सिंह जी से अमृत छका था। उनके दादा रणजीत सिंह के दादा चढ़त सिंह की सेना में थे और पिता सरदार गुरदयाल सिंह महाराजा रणजीत सिंह के पिता महार सिंह के साथ फौज में थे। लेकिन जब हरी सिंह सिर्फ 7 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया। माँ उन्हें नैनीहाल गांव ले गई, जहां उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और शस्त्र विद्या सीखी। जब हरी सिंह नलवा 14 साल की उम्र के थे तो वो लाहौर पहुंचे और वहां महाराजा रणजीत सिंह का दरबार लगा हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह हर बसंत पंचमी वाले दिन लाहौर में मेला करवा। उसी मेले में हरी सिंह नलवा ने जबरदस्त शस्त्र विद्या दिखाई। तलवार ऐसे घुमाई कि रणजीत सिंह खुद हैरान रह गए। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, ये नौजवान कौन है? तो उन्हें बताया गया कि ये सरदार गुरदयाल सिंह का बेटा है, जिसके दादा भी खालसा फौज में थे। महाराजा रणजीत सिंह खुद उठकर आए, अपने गले से कैंठा निकाला और हरी सिंह के गले में पहना दिया। फिर कहा, क्या मेरी फौज में शामिल होना चाहते हो? तो हरी सिंह नलवा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल जी। उसी दिन से हरी सिंह नलवा उनके अंगरक्षक बन गए। एक दिन महाराजा रणजीत सिंह शिकार पर गए हुए थे। हरी सिंह नलवा भी साथ थे। जंगल में एक आदमखोर शेर से सामना हो गया। शेर हमला करने ही वाला था कि तभी हरी सिंह नलवा अपने घोड़े से छलांग लगाते हुए सीधा शेर के ऊपर कूद पड़े और शेर के जुबाड़ों को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। अब सोचिए, शेर के जुबाड़े कितने ताकतवर होते हैं कि अगर कोई पत्थर भी आ जाए तो वो भी चूर चूर हो जाए। पर हरी सिंह नलवा ने उन जुबाड़ों को अपने हाथों से फाड़ दिया। जब आधा मरा हुआ शेर दोबारा हमला करने लगा तो उन्होंने अपनी कमर से सिरी साहिब निकाली और शेर को वहीं ढेर कर दिया। तब महाराजा रणजीत सिंह घोड़े से उतरे और हरी सिंह नलवा को गले लगाते हुए कहा कि हमने राजा नल तो नहीं देखा, लेकिन आज से तू ही हमारा राजा नल है, तू ही हरी सिंह नलवा है। उसी दिन से उनका नाम हरी सिंह नलवा पड़ गया। फिर महाराजा रणजीत सिंह उन्हें शेर दिल रेजिमेंट का कमांडर बना देते हैं और 700 सैनिकों की टुकड़ी सौंप देते हैं। 16 साल की उम्र में हरी सिंह नलवा ने कसूर पर चढ़ाई की और उसे खालसा राज में मिला दिया। इसके बाद उन्होंने कसूर, कश्मीर, पेशावर, अटक और जमरोद जैसे बड़े इलाके फतेह किए। उन्होंने अफगानों के खिलाफ 20 लड़ाइयाँ लड़ी और हर एक में दुश्मन को बुरी तरह हराया। कश्मीर में वो 2 साल तक गवर्नर रहे। उस समय कई मुगल जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे, खासकर हिंदुओं का। हरी सिंह नलवा ने आदेश दिया, जो भी अपने पुराने धर्म में लौटना चाहता है वो बिल्कुल लौट सकता है। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि तुम सिख बनो, सब अपने धर्म में रहो। 1 महीने के अंदर अंदर 40,000 लोग जो पहले हिंदू थे और जबरन मुसलमान बना दिए गए थे, वो दोबारा हिंदू बन गए। अब बारी थी सबसे खतरनाक जगह की, जमरोद। जमरोद के पास है खैबर दर्रा, जिसे अंग्रेज कहते थे गेटवे ऑफ इंडिया। इसी दर्रा से भारत पर लोधी, बाबर, नादर शाह जैसे हमलावर आए और देश को लूट कर चले गए। लेकिन हरी सिंह नलवा ने जमरोद पर हमला बोला, किला बनवाया और जीत हासिल की। उस दिन के बाद अफगानों ने भारत पर एक भी हमला नहीं किया। खैबर दर्रा का इलाका जिसे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया, वो हरी सिंह नलवा ने अपनी बहादुरी से फतेह कर लिया। अफगानी पठान जो कभी किसी के सामने नहीं झुके, हरी सिंह नलवा का नाम सुनकर कांपने लगते थे। एक समय था जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके पठानों से भरे हुए थे। ये पठान बहुत बहादुर माने जाते थे, लेकिन जब हरी सिंह नलवा का नाम सुनते तो मैदान छोड़कर भाग जाते। उन्होंने ऐसा डर बना दिया था कि कुछ पठान तो सलवार पहनकर औरतों के भेष में अपनी जान बचाते हुए भाग जाते थे। एक पठान नौजवान था गुलफाम, जमरोद इलाके का। वह एक दिन अपनी बीबी बानो को कहता है, हम घर छोड़कर भाग जाते हैं।
बानो पूछती है क्यों। गुलफाम कहता है हरी सिंह नलवा काल बनकर आ रहा है। बानो हैरान हो जाती है। वह कहती है तुम तो बहादुर माने जाते हो, इसी वजह से तो मैंने आपसे शादी की थी। लोग कहते हैं जब तुम तलवार निकालते हो तो पहाड़ भी कांप जाते हैं। अब तुम भागने की बात कर रहे हो। तो गुलफाम कहता है मैं पहाड़ों से तो लड़ सकता हूँ पर इस आदमी से नहीं। बानो के मन में आता है कि ऐसा कौन है जिसने मेरे पति जैसे बहादुर को भी डरा दिया। वो सोचती है क्यों ना इसे बदनाम करूं। वो जाती उस जगह जहां सिख फौज विश्राम कर रही थी। सिख सैनिक हरी सिंह नलवा को बताते हैं कि एक पठान औरत आपसे मिलना चाहती है। हरी सिंह नलवा कहते हैं ठीक है उन्हें भेजो। बानो अंदर जाती है। उस समय हरी सिंह नलवा की उम्र 42 साल थी और बानो की उम्र 20 साल की थी। बानो कहती है मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, मुझसे निकाह कर लीजिए। हरी सिंह नलवा हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं बहन मेरा पहले ही विवाह हो चुका है और हमारे गुरु ने सिखाया है कि पराई स्त्री को बुरी नजर से देखना पाप है। बानो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे एक बेटा चाहिए। हरी सिंह नलवा थोड़ा नाराज हो जाते हैं और उन्हें तंबू से बाहर जाने के लिए कहते हैं। बानो जाते जाते कहती है मैंने तो सुना था कि गुरु नानक के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये बात हरी सिंह नलवा को चुभती है। वो अपने सैनिक को भेजते हैं उसे फिर से बुलाओ। जब बानो फिर आती है तो हरी सिंह नलवा उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए था ना, आज से मैं ही तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ। सोचो कितना महान चरित्र था उस इंसान का। बानो इतनी प्रभावित होती है कि वो सिख धर्म अपना लेती है। उसका नाम बीबी बानो पड़ जाता है। हरी सिंह नलवा उसे जीवन भर माँ कहकर बुलाते हैं।